पंजाबी खत्री सभा ने विधायक गणेश राज बंसल व सभापति सुमित रणवा का अभिनंदन किया। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि पंजाबी खत्री सभा के जिला अध्यक्ष अशोक खत्री की अध्यक्षता में समाज के दर्जनों महिलाओं व पुरुषों ने एकजुट होकर नवनिर्वाचित विधायक गणेश राज बंसल को हनुमानगढ़ विधानसभा में विधायक जीतने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। विधायक गणेश राज बंसल के आवास स्थान पर पहुंचकर फूल मालाएं पहनाकर, मिठाई खिलाकर व सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। और जिला अध्यक्ष अशोक खत्री ने बताया कि हनुमानगढ़ में नगर परिषद सभापति रहते हुए जो विकास कार्य करवाए गए और उन कार्य को जनता ने देखकर गांव व शहर वासियों ने गणेश राज बंसल को समर्थन देकर विधायक चुना है। उन्होंने बताया कि खत्री समाज के लगभग 150 परिवारों ने भी विधायक गणेश राज बंसल को समर्थन दिया था। और उन्होंने बताया कि आज समाज के सभी पदाधिकारियों ने एक साथ महिला शक्ति को साथ लेकर विधायक गणेश राज बंसल के आवास पर जाकर बधाई दी। और उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति सुमित रणवा व उनकी पत्नी श्रीमती मंजू रणवा को उनके निवास स्थान पर जाकर फूल मालाएं पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। और पंजाबी खत्री समाज के सभी लोगों ने नगर परिषद सभापति मनोनीत होने पर बधाई दी। और उन्होंने विधायक गणेश राज बंसल व नगर परिषद सभापति सुमित रणवा की जोड़ी को विकास दूत कहा। और हनुमानगढ़ को मिनी चंडीगढ़ बनाने पर दोनों को पंजाबी खत्री सभा द्वारा बधाइयां दी। और नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने पंजाबी खत्री सभा को धन्यवाद ज्ञापित किया। और उन्होंने बताया कि खत्री समाज ने एकजुट होकर हमें समर्थन दिया। और उन्होंने बताया कि खत्री समाज की एकजुटता ने समर्थन देकर गणेश राज बंसल को विधायक बनवाया और मुझे नगर परिषद सभापति बनने का अवसर मिला। और उन्होंने खत्री समाज के सभी कार्यों को पूरा करवाने के लिए आश्वासन दिया। इसमें मौजूद संरक्षण अर्जुन देव बहल, जिला अध्यक्ष अशोक खत्री, जिला उपाध्यक्ष सतीश सहगल, जिला सचिव प्रेम चोपड़ा, जिला कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर कक्कड़, जिला मीडिया प्रभारी पवन खत्री, नरेश मैन, पंकज मेहन, सुनील बहल, वेद प्रकाश टंडन, डॉक्टर नरेश विज, अनूप कत्याल, विकास सब्रवाल, हरिओम सहगल, महिला शक्ति विजय लक्ष्मी सहगल, अलकापुरी सुनीता चोपड़ा, रितुबाला नीतू कत्याल, रचना बहल, हिमांशी कोहली, अंजू सब्रवाल व अन्य मौजूद रहे। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक। देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ 10 पर। हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक महोदय हैं, हम उनका आभार प्रकट करने गए थे। पहले भी जो हमारा खत्री सभा है, निर्वाचन से पहले भी गए थे वहाँ पर उनका अभिनंदन करने, उनका आभार प्रकट करने, इसलिए कि उन्होंने हमारा जो बाईपास रोड पर खत्री सभा का भूखंड था उसके संबंध में उन्होंने हमारी बहुत मदद की और शहर में एक बदलाव लाने का प्रयास किया। हर जगह, चाहे वो रेलवे लाइनों के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे वो बीच का कोई क्षेत्र हो, शहर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी विषय में खत्री सभा पहले भी गई थी और आज उनको विधायक महोदय के निवास पर परिवार सहित सारे खत्री परिवार गए और महिला शक्ति सहित उनका अभिनंदन किया और उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया और आगामी शुभकामनाएं प्रेषित की। इसी तरह हमारे जो नवनियुक्त सभापति महोदय हैं सुमित जी रणवा, उनके निवास स्थान पर भी हम खत्री सभा के सभी परिवार गए और उन दोनों को भी सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया और शहर के विकास के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। और हर प्रकार से हमारे लिए, शहर के लिए, समाज सेवा के लिए जो कोई भी होगा, खत्री सभा उसके लिए तत्पर है। और धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं महिला संगठन की तरफ से बोल रही हूँ। खत्री महिलाएं इनका वेलकम करने के लिए सब लोग एकत्रित होके आए और इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि पहले गणेशी लाल जी ने हमें, जो आज एमएलए साहब हैं, उन्होंने हमें स्थान दिया
खत्री महासभा के लिए, और हम उनका आभार प्रकट करने के लिए उनके निवास स्थान पर गए, उनको सम्मानित किया, और अभी रिनवा जी के निवास स्थान पर आए हैं, इनको सम्मानित किया। हमारा पूरा खत्री परिवार इनके साथ है। धन्यवाद। आज मेरे निवास स्थान पर पहुंचकर पंजाबी खत्री समाज ने आकर मुझे सम्मान दिया है। मेरी धर्मपत्नी मंजू रणवा और मुझे सम्मान प्रतीक भी भेंट किया है, हमारा मान सम्मान किया है। मैं इसके लिए खत्री पंजाबी समाज का सदैव ऋणी रहूँगा। और चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले खत्री समाज ने हमारा सहयोग किया, उसी की बदौलत है कि आज गणेश राज जी बंसल विधायक की कुर्सी पे हैं। और हनुमानगढ़ के खत्री समाज को हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, और खत्री समाज सदैव हमारे साथ खड़ा रहेगा, और हम उनके लिए कोई भी कार्य हो, कोई भी उनका वर्क होगा, उसके लिए तत्पर रहेंगे, उनका काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। और जो भी उनके कोई समाज के हित का कोई काम रुका हुआ, उसको तत्परता से कराने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं एक बार पुनः सभी खत्री पंजाबी समाज का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधायक जी और मुझे इतना मान सम्मान दिया है। इसके लिए हम इनके सदैव ऋणी रहते हुए इनके हर कार्य में इनके बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तहे दिल से आभार, धन्यवाद। सर, हनुमानगढ़ की राजनीति में बदलाव आया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? लोगों में जब गणेश राज जी बंसल सभापति सीट पे बैठे थे, उसी दिन मैंने और गणेश राज जी बंसल ने एक ध्येय बनाया था कि हमें इस शहर में 4 साल बाद जब चुनाव आना तो एक बदलाव की स्थिति लानी है, और उसको लाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ चेंज करना होगा। लोगों को ये बताना होगा कि अगर जनप्रतिनिधि काम नहीं करेंगे तो उन्हें बदला जा सकता है। उसी लिए 4 साल गणेश राज जी बंसल ने एक टीम भावना से मेरे कंधों पर निर्माण का काम सौंपा, हर कार्य को तत्परता से किया। हमने शहर को बदलने के लिए अपने घर को छोड़ा, रिश्तेदारियां भी छोड़ी, और उसी का नतीजा है अभी शहर को हमने बदलता हुआ लोगों को दिखाया कि अगर आदमी की इच्छा शक्ति हो तो ये नहीं होता भी काम नहीं होता, काम बिल्कुल होता है। और लोगों ने इस बात को देखा, और जब विधानसभा चुनाव आए तो गणेश राज जी बंसल ने बदलाव के लिए लोगों के आगे जाकर अपनी झोली फैलाई भी अगर जनप्रतिनिधि के मन में अगर जनता ये डर बैठा देगी भी अगर काम नहीं करोगे तो बदलाव किया जाएगा, तो तभी संभव है कि शहर और अपनी विधानसभा का विकास हो सकता है। और उसी तर्ज पर लोगों को एक ऑप्शन गणेश राज बंसल के रूप में मिला, जिन्होंने लोगों ने ये माना भी इस व्यक्ति ने 4 साल पहले काम किया है और फिर आके अब वोट मांगा है, तो क्यों ना ऐसा व्यक्ति अगर हमारा विधायक होगा तो हमारे शहर की दशा जो है इससे भी बढ़िया बनेगी। और उसी तर्ज पर लोगों ने बढ़ चढ़कर निर्दलीय होने के बावजूद भी इतने वोट एक व्यक्ति को देना, ये एक इतिहास रचा है हनुमानगढ़ की जनता ने। मैं हनुमानगढ़ की जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ, क्योंकि निर्दलीय के रूप में पहली बार किसी व्यक्ति का खड़ा होना करीब 35-30 हजार तक सिमट जाने की बात रहती है। आपने आसपास की विधानसभाओं में देखा होगा, जो लोग कह रहे थे भी वहां निर्दलीय फाइट में रहेंगे, वो 20-25-30 हजार में सिमट गए। परंतु 2 बड़े दिग्गजों के सामने एक बहुत बढ़िया जीत और निर्दलीय के रूप में प्राप्त करना, मैं इस जीत को हनुमानगढ़ जनता की जीत मानता हूं। और हनुमानगढ़ की जनता ने बदलाव के पक्ष में चलकर और वंशवाद के खिलाफ चलकर जो ये बदलाव किया है, उसके लिए हनुमानगढ़ की जनता सदैव उसके हम ऋणी रहेंगे। और जो भार उन्होंने हमारे कंधों पे डाला है उसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में जो स्थिति इनकी हुई है वो हमारी ना हो, और जनता खुद ये कहे भी इस शहर का विधायक जो है गणेश राज बंसल ही हो, वैसा काम करने का हमारा मन रहेगा। सर, धन्यवाद। आपकी जोड़ी ने बहुत सारे काम किया, हनुमानगढ़ बहुत विकास किया है, और आपकी जोड़ी आगे और क्या का विकास करेगी सर? शहर के जितने मुख्य बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको तुरंत प्रभाव से कराया जाएगा, और जो गाँवों में जो विकास नगण्य है बिल्कुल ही, हमने गाँव में जब देखा सड़कें नहीं हैं, नालियां नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बच्चे नशों की प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को दूर करने की प्राथमिकता रखेंगे। सबसे बड़ा ये जो नशे का व्यापार है इसे बंद करने की कोशिश की जाएगी। और जो गाँव में एक विकास अगर होगा
तो वहाँ के लोगों को भी उस विकास से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों में एक विकास के प्रति प्रतिबद्धता आए और लोग विकास की तरफ बढ़ें। तो शहर में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे सेग्रीगेशन प्लांट के लिए अभी हमने टोटल लगभग बड़ी मशीनें आ चुकी हैं। जो ये कचरे के पहाड़ लगे रहते थे, पहले मशीनें छोटी थी, तो उन उसको अब करीब 7 से 8 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। उसमें मशीनें आ गई हैं, काम भी लगभग चालू हो चुका है। सीवरेज का जो 17, 18, 19 और 48 नंबर में काम चल रहा है, उसमें जितना सीवरेज अप्रूव्ड कॉलोनियों में डल जाएगा, उसके बाद जो कॉलोनियाँ बचती हैं उनके लिए मैंने पहली मीटिंग में डीपीआर तैयार करने के लिए ऑर्डर कर दिया है सुभाष जी बंसल को। फिर उसके लिए हम विधायक जी को कह के सरकार से बजट मांग के वो टोटल जो कॉलोनियाँ हैं उनको सीवरेज से जोड़ दिया जाएगा, ताकि दोबारा वहाँ सड़कें तोड़ने का या और का काम ना बचे। उसके बाद टाउन में एचएच एरिया में जो गंगा सिंह पार्क है, वो लगभग बन के अभी तैयार होने पर है। जल्दी उसका भी लोकार्पण करके जनता को सौंप दिया जाएगा। और भी कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं, कोई सड़कें हैं जो मुख्य बड़ी सड़कें जो शहर से जोड़नी है, उनके लिए काम करेंगे। और शहर के जितने भी वार्ड हैं उनमें समान रूप से काम करके लोगों को सफाई के प्रति और हरियाली के प्रति जागरूक करेंगे। शहर के जो मुख्य सड़कें हैं, अबोर रोड है, संगरिया रोड है, गंगानगर रोड है, उन पे मुख्य द्वार बनाकर जहां दोनों साइड 2-2 किलोमीटर तक ग्रीनरी जो है वो की जाएगी, ताकि जब शहर में लोग घुसें तो उन्हें लगे भी हम एक अच्छे शहर में प्रवेश कर रहे हैं। जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं उनके आगे जो रोड के बीच जो जगह कच्ची पड़ी है, वहाँ मैंने सोचा है कि इंटरलॉक ना लगाकर वहाँ तारों की फेंसिंग करके ग्रीनरी की जाए, क्योंकि घरों और दुकानों के आगे ये संभव कम रहता है। सरकारी बिल्डिंग जो होती हैं उनकी दीवारों के आगे गेट होते हैं, ना वो वहाँ कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसी जितनी भी डंप वॉल्स हैं उनके आगे ग्रीनरी करने का हमारा ध्येय है। और उसके लिए मैंने ऑर्डर भी कर दिया है JNIL को भी, उसके लिए सर्वे करके जितने भी पोल्स लगने हैं, फेंसिंग होनी है, उसका टेंडर किया जाए और वहाँ ग्रीनरी की जाए, ताकि वहाँ गंदगी का आलम ना रहे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सड़कों के किनारे कचरा मलबा डालते रहते हैं। जब वहाँ हरियाली होगी तो लोगों में जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी तो वहाँ कोई लोग कचरा नहीं डालेगा, हरियाली होगी, वहाँ लोग घूम सकेंगे। अभी जैसे आपने पहले देखा, मैंने इसमें मेरे वार्ड नंबर 8 में 14 में ये चीज़ करी है और वो आज आपके सामने है। लोग वहाँ कचरा नहीं डालते, उसको सार संभाल भी करते हैं, वहाँ घूमते हैं। तो ऐसा हम कुछ शहर के लिए करने जा रहे हैं। धन्यवाद।